में बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जिनको मृत्यु उपरांत हम उनको दान दे सकते हैं और उनके जीवन को बचा सकते हैं। क्योंकि जीवन में जब जब किसी के प्रति हमारे अंदर भावना होती है कि हम खुद तो जिए और दूसरों को भी जीने दें, और बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो मरने के बाद पूरे अंग, शरीर के पूरे अंग मृतप्राय हो जाते हैं और किसी काम के होते नहीं। लेकिन हम अगर उनको दूसरों को हम दे दें, जरूरतमंद व्यक्ति को अगर दें, तो उनकी जान बचा सकते हैं। चाहे वो किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे आंख हो, और चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, कार्निया से लेकर के यहाँ तक कि बहुत तो ऐसे लोग होते हैं जो पूरे शरीर को दान कर देते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं आज रीवा के श्याम साई मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित संजय गांधी अस्पताल में जो स्किन बैंक संचालित हुआ है, और स्किन बैंक को संचालित हुए मुश्किल से 5 महीने हुए हैं। स्किन बैंक में कई सारे डॉक्टर पदस्थ हैं, खासतौर से 2 डॉक्टर जो पूरे विभिन्न क्षेत्र में, जिनका नाम शुमार है, डॉक्टर सौरभ सक्सेना और डॉक्टर अजय पाठक। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये स्किन बैंक संजय गांधी अस्पताल में 5 महीने वो संचालित, उसके बाद कितने डोनर अपने बैंक को मिले हैं जिनकी आप स्किन लिए होंगे और जमा किए होंगे? मई में हमारा स्किन बैंक का डिपार्टमेंट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया था, माननीय चिकित्सा मंत्री जी द्वारा। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विद इन 5 मंथ कहना चाहिए, हमने इसके लिए जागरूकता चलाई थी। और हमारे यहाँ जो ऑर्गन के डोनेशन के प्रोसेस होती है, उसके लिए उसको भी समाज में प्रचारित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें आगे बढ़ के लोग आए और ये दान करें। इसी परिप्रेक्ष्य में इस सितंबर महीने में एक हमारे यहाँ स्किन दान का कार्य हुआ। और ये हमारे यहाँ के एक स्वर्गीय शिवेंद्र कुमार पांडे जी थे, जिनकी फैमिली ने उनके देहावसान के बाद स्किन दान करने का निर्णय लिया। और हमें इसका जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, हम विद इन हाफ एन आवर में हमारी टीम जो इसके लिए गठित है, जो इस तरह के दान के समय उनकी स्किन लेने के लिए जाती है, गई और उनकी बॉडी से वो स्किन हार्वेस्ट की, उनकी घर वालों की परमिशन से। जैसा कि आपने पूछा कि इसमें कैसे किया सकता है, तो ये है तो ये प्रथम, और ये हमारे विंध्य क्षेत्र या रीवा क्षेत्र के लिए भी प्रथम स्किन दान है। इसके पहले कॉर्निया किया गया था डेड बॉडी से। कॉर्निया चल रहा था, लंबे समय से चल रहा था, उसमें अच्छा काम हो रहा था, और बाकी अंगों के लिए प्रचारित हो रहा था कि ऐसा करना चाहिए। अभी तक किसी डेड बॉडी से और कोई अंग अभी यहाँ पे नहीं लिया गया था। तो ये स्किन जो है उसका जो है दूसरा पार्ट है जो शुरू हुआ है लोगों के द्वारा दान करना। और मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि अपने स्किन बैंक को पहला डोनर मिल चुका है, पहला बड़ी खुशी का है। और ये हमारे रीवा शहर से ही है, तो खाना क्षेत्र में रहने वाले फैमिली ने हमें दान किया, तो ये पहला हो चुका है। और इससे हम जो है स्किन मिली वो कम से कम 10 लोगों पे यूज कर सकते हैं जिनको इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, खासकर जले हुए मरीजों में ये लाइफ सेविंग होती है। और नॉर्मली अगर हम क्रीमेशन करते हैं तो ये हमारे लिए यूज रह जाएगी, अगर हम उसे दफनाते हैं या उनको दाह संस्कार करते हैं तो वो स्किन बर्बाद हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे किसी के शरीर से अगर हमने स्किन लिया है और तो हम उसको किसी भी शरीर के किसी व्यक्ति के शरीर में स्किन लगा सकते हैं, या उसके लिए कोई जांच वगैरह क्या करना पड़ता है? बेसिकली स्किन के मामले में ये एक अच्छी बात है कि इसमें जो बेसिक जांच होती है, जिसकी वायरल इन्फेक्शन ना हो, उसके बाद कोई अन्य जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती, और हम इसे लेके किसी भी व्यक्ति भी लगा सकते हैं। इसमें कोई ब्लड ग्रुपिंग जैसा ब्लड डोनेशन होता है वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्किन निकाल के लगा सकते हैं। जीवित व्यक्ति में हम सेल्फ तो लगा ही रहते हैं, बहुत सालों से चल रहा है। डोनर के द्वारा जिसमें डेथ होने के पश्चात दान किया जाता है, और इसके लिए जो डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नियम उनको पालन करते हुए हम अपने जो रिसिपिएंट होते हैं या जो हमारे व्यक्ति हैं जिनको जरूरत है मरीजों को, चाहे वो जले हों या किसी चोट से कारण इसमें उनमें अन्य जगह से स्किन नहीं ले सकती थी, लाइफ सेविंग प्रोसीजर के रूप में ये स्किन लगा सकते हैं। और इसमें किसी तरह का स्किन लेने वाले को कोई खतरा नहीं होता। हम सारे प्रोटोकॉल, सारी फॉर्मेलिटीज को पालन करते हुए नियमों के अंतर्गत
उस स्किन को प्रोसेस करने के बाद यूज करते हैं। अगर हमें स्किन में अभी जरूरत नहीं है यूज करने की, तो उस स्किन को हम अपने हॉस्पिटल में 5 सालों तक प्रिजर्व कर सकते हैं। सारी सुविधाएं, सारी मशीनें, सारे इक्विपमेंट अपने बर्न सेंटर में उपलब्ध हैं इस वक्त। तो इसको इसमें किसी तरह की किसी व्यक्ति को जो इसे ले रहा है, किसी तरह का हार्म नहीं होता। सभी नियमों का इसमें पालन किया जाता है। अच्छा, जैसे इसमें ये है कि शरीर के किस पार्ट्स का स्किन लिया जाता है, ये हमारे बहुत अच्छा आपने जानकारी। नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति ने देह दान किया है और तो हम उसके पूरे शरीर के हिस्से से, चेहरा छोड़ के सब जगह से ले सकते हैं। जांघों से ले सकते हैं, पाँव से, हाथ से, पीठ से। पर नॉर्मली अगर व्यक्ति को हमने परमिशन दी है पर वो अपने दास अनुसार करना चाहते हैं उसका ले जाके, तो हम केवल थाई से यूज करते हैं। थाई में जांघों से लेते हैं और पट्टी से कवर कर देते हैं। इससे हमें काफी मात्रा में स्किन मिल जाती है पाँव में, और जरूरत पड़ने में पीठ से ले सकते हैं। सामने का हिस्सा सबके सामने रहता है, तो कई बार भावनाएं रहती हैं, सेंटिमेंटल रहते हैं लोग उसके प्रति, और आसपास के लोगों को किसी तरह की कोई खराब न लगे तो अच्छे ड्रेसिंग से कवर करते हैं। मेनली हम थाई या दोनों पाँवों से लेते हैं और ये पाँव को ड्रेसिंग से कवर कर देते हैं, जिसमें किसी तरह का खून या दाग दिखता नहीं है मरीज का, और वो पूरा कवर्ड रहता है। तो किसी तरह की किसी की भावनाओं को भी हम आहत नहीं करते हैं उसमें, और पाँव से लेके प्रेजेंट करते हैं। उस स्किन को हमारे पास जो मशीनें हैं, मेसर वगैरह कहलाते हैं, तो उसका हम 1 से 2 गुना या 4 गुना, 8 गुना या 16 गुना तक एक्सपांड कर सकते हैं जब हम किसी मरीज को लगाएंगे उससे पहले। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मृत्यु उपरांत स्किन दान की जाती है, कार्निया लेते हैं या किडनी लेते हैं या कोई भी शरीर का अंग देते हैं, क्या जीवित व्यक्ति से भी हम स्किन डोनेट ले कर सकते हैं? हाँ, जीवित व्यक्ति से हम सेल्फ में ही लेते हैं। जीवित व्यक्ति में से हम लेके दूसरे में लगा सकते हैं, पर वो उसके लिए जो रूल्स का फॉलो होता है वो सिस्टम अलग होता है। ये देह दान से मतलब ये कि जो चीज हमारी मतलब अब हम दान वो देह अवसान के बाद हम उसे या तो क्रिमेशन करेंगे या हम जला देंगे, तो ये वेस्ट ना हो, उससे जब दान देना उसके लिए जो रूल्स है उसको अप्लाई करते हैं। सेल्फ में तो ये सालों से चला आ रहा है। अभी भी व्यक्ति अपनी स्किन से हम दूसरे पाँव में घाव में लगा रहे थे, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। व्यक्ति स्वेच्छा से भी दे सकता है अपनी स्किन दूसरे व्यक्ति में। जैसे अगर कोई माँ है तो अपने बच्चे को सकती है, या आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो उनकी स्किन एक दूसरे को लगाई जा सकती है, उसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता। वो जीवित व्यक्ति से तो चल रहा था, पर देह अवसान के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, लेने वाले को कोई भी नियमों में नुकसान ना हो, देने वाले को या किसी तरह की स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग ना होने लगे, तो उसके लिए जो ऑर्गन डोनेशन के नियम बने उनके तहत डेड बॉडी लेके हम लगाते हैं। जीवित व्यक्ति से तो हम सेल्फ में ले रहे थे तो वो चल रहा था कार्यक्रम, उसमें तो कोई तरह की पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, पहले से चल रही और यूज भी हो रही, अपने आप भी हो रही है, अपने रीवा में भी हो रही है। सर, संजय गांधी अस्पताल में जब से प्लास्टिक सर्जरी शुरू हुई है, आप लोगों ने काफी इसमें केस किए हैं और काफी दूर दूर से मरीज आ रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अब तक कितनी इस तरह के टिपिकल केस हुए होंगे, प्लास्टिक सर्जरी आपने की है पूरे डॉक्टर मिलाकर? जी, जो देखिए ये एक प्लास्टिक सर्जरी या कोई भी सर्जरी होती है संजय गांधी या किसी भी हॉस्पिटल में, वो एक टीम के द्वारा की जाती है। उसमें सर्जन भी होते हैं, एनेस्थेटिस्ट भी होते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी होते हैं, ओटी स्टाफ भी होते हैं। तो लगभग हर साल ये मान के चलें कि अंदाजन जो हम लोग बोलते हैं लगभग 350 से ज्यादा मेजर सर्जरीज होती हैं और 1500 से ज्यादा लोकल माइनर सर्जरीज करते हैं। इसमें से ऐसे कई केसेस हैं, आप अगर ऊपर जाएंगे हमारे यहाँ पे इसके वार्ड में पोस्टर लगे हुए हैं। री इम्प्लांटेशन करना हो, थंब वगैरह, हाथ वगैरह का आर्टरी रिपेयर करना हो, नर्व कटी रिपेयर करना हो, हड्डियाँ खुली हुई इनको ढकना हो, फ्लैप कवरेज करना हो, कई बार बहुत बड़े रॉ एरिया हो गए हैं या किसी तरह डिब्राइवमेंट करके हमने किया है, या कोई स्किन कैंसर से उनके ऑपरेशन करने हैं, तो ये सभी चीजें हमारे इंस्टीट्यूट में हो रही हैं और नए नए नवाचार इसमें चल रहे हैं। जैसे स्किन बैंक है, इसके अलावा हम लोग लाइपोसक्शन भी करते हैं जो हमारी मशीनों द्वारा किया जाता है मरीजों में। तो कॉस्मेटिक सर्जरी तक भी जा रहे हैं, दाग हटाए जा रहे हैं, जो बहुत कम गवर्नमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम ये पूछना चाहेंगे, अगर कोई भी अगर अपने जो भी परिजन हैं और जो भी जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के किसी सदस्य की, तो वो अगर वो डोनेट करना चाह रहे हैं, स्किन डोनेट कर रहे हैं, कॉर्निया डोनेट कर रहे हैं, शरीर का और भी कोई अंग डोनेट कर रहे हैं, तो उसके बदले उनको दिया क्या जाता है? नॉर्मली बहुत फिर से आपने बहुत अच्छी जानकारी बोलने की बताई है। देखिए, शासन के नियमानुसार जो व्यक्ति दान करते हैं उनको एक 15 अगस्त और 26 जनवरी के फंक्शन में हम लोग बुलाते हैं और उनके परिवारजनों को तो सम्मानित किया जाता है। वो चल रहा है
और इसके अलावा हमारे विभाग में ये है कि जब हम किसी व्यक्ति से स्किन डोनेट करते हैं तो एक इस तरह का एक सर्टिफिकेट है जो हम प्रदान करते हैं एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कि व्यक्ति के द्वारा हमारे संस्था को स्किन दी गई है, जो हम उनके रिश्तेदार जो भी होते हैं नियर वन उनको देते हैं। और इसमें ये इस बात का उल्लेख होता है कि उनके द्वारा इस तारीख को स्किन दी गई है, और ये एक तरह से हमारी तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करना उस एक तरह से उनको प्रोत्साहन देने का और साथ में प्रोत्साहन देना है। इसलिए देखिए मनोबल इससे बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है और लोग प्रेरित हों इसके लिए कि स्किन दान करके और नए जो हमारे यहाँ पे मरीज गंभीर रूप से जले हैं यहाँ उनकी मदद हो सके, उनकी मदद हो। सर ऐसा मानते तो हैं कि जैसे रीवा में दानवीरों की कमी नहीं है, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे किडनी दान हो, बिल्कुल गाड़ियां दान हो, यहाँ तक कि पूरी शरीर को दान लोग कर रहे हैं, बॉडी दान करने वाले बहुत लोग आगे आ रहे हैं, बहुत लोग आगे आ रहे हैं। और मैं यही हमेशा कहता हूँ कि हमें अंडरएस्टिमेट किया था हमें रीवा क्षेत्र को शायद, पर न केवल चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि दान के क्षेत्र में बहुत समय से पहले चला आ रहा है। बहुत खुशी लोग सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, खुशी सामने आ रहे हैं। जैसे आपने जो मैंने बताया कि इससे पहले हमारे यहाँ बहुत समय से कार्य चल रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट के भी केसेस हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो निसंदेह जैसे जैसे प्रसार होगा इस चीज का कि ऐसा दान कर सकते हैं, तो बहुत से दानवीर जैसे हम दधीची कहते हैं वो इस तरह के रीवा में कोई कमी नहीं है। आप यहाँ पे आप एक हाथ बढ़ाएं, 4 लोग आपके हेल्प करने के लिए 4 हाथ आएंगे ही आएंगे। ये हमारे विंध्य क्षेत्र की खासियत है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो और इससे हमें बूस्ट मिलता है, हमें हेल्थ सेक्टर को भी बूस्ट मिलता है जब लोग आके इस तरह दान करते हैं या आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। तो निसंदेह चिकित्सकों का भी मनोबल बढ़ता है। स्किन बैंक और आगे मतलब कि बढ़ेगा, इसके लिए और क्या समस्याएं आ रही हैं या मशीनों की कोई समस्या आ रही है, किस तरह इसमें कितना सहयोग है शासन का, प्रशासनिक जो आपको सरकारी प्रशासन है या सरकार है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे हमारे यहाँ के डीन सर या अधीक्षक महोदय हो या हमारा जो चिकित्सा मंत्रालय जी मंत्री जी, मशीनों और वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस वक्त रीवा में तो कोई भी कमी नहीं। जो भी हम डिमांड करते हैं वो हमें सही समय पर उपलब्ध कराई जाती है, हमारी बातें शासन तक पहुंचती हैं और उसमें जो नियम संगत होता है वो सभी कार्य इस वक्त हो रहे हैं और आपको पता ही चल दिख ही रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं और उसके हिसाब से कार्य भी हम लोग की कोशिश रहती है कि हम अपने मरीजों को उपलब्ध करा सकें। जो शासन से सुविधाएं मिल रही हैं वो हमारे मरीजों तक पहुंचे। आपके डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी परेशानियां हैं मरीजों को, उन परेशानियों का समाधान रीवा में ही हो जाए, उनको बाहर न जाना पड़े जी, इसके लिए कितना प्रयास करेंगे? देखिए प्रयास हमारी तरफ से पूरा रहेगा, जो भी उपलब्ध हम संसाधन है उनका उपयोग करेंगे और अगर हमें कुछ चाहिए हो तो हम अपने अधीक्षक महोदय और डीन साहब से हमेशा रिक्वेस्ट करते ही रहते हैं कि साहब ये कमी है, ये चाहिए, और समय समय पे वो चीजें उपलब्ध भी होती हैं। और हमारी ये भी रहेगा कार्य में कि न केवल हम अच्छा सर्जरी या बाकी चीजें बल्कि एक अच्छा सम्मानीय माहौल भी रहे। जो सरकारी सिस्टम में होता है कि वहाँ देखभाल नहीं हो रही है, मरीज के साथ मिसबिहेव हो रहा है, हमारी रहेगी कि वो भी हम अपने मरीजों में या जो हमारे वर्क फोर्स है उनमें ये व्यवस्था करें कि मरीजों के साथ उचित सम्मानीय व्यवहार हो, ताकि हमारा जो संजय गांधी का नाम भी बढ़े और हमारी सुविधाएं भी बढ़े। और इसलिए जो भी चाहिए होता है हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव से मांगते हैं, वो हमें उपलब्ध हो रही होती है। मशीनें हमारे पास पूरी बर्न सेंटर की आ गई हैं, फिर प्लास्टिक सर्जरीज की भी काफ़ी मशीनें आ रही हैं और आगे हम एमसीएस के कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना प्लास्टिक सर्जरीज में भी इस कार्य में चल रहा है, अभी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से हमें परमिशन भी मिली है, जिससे हम एसेंशियल सर्टिफिकेट करते हैं कि हम एमसीएस की कोर्स के लिए आगे जाएँ और उस कार्य के लिए जो भी चाहिए प्रोसेस है, जो भी नियम है, उस पर हम फॉलो कर रहे हैं और उसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो वो चीज़ें आए फिर हम आगे अपने MSU जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है उसे डिमांड करेंगे हमारे यहाँ आएंगे एग्जाम हो। हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत जल्द एमसीएस के कोर्स यहाँ शुरू होंगे और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर और भी यहाँ से बनकर निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और अच्छा बड़े डॉक्टर मिलेंगे। बिल्कुल यहाँ पे इस मामले में बहुत तेजी से हमारे डीन साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य चल रहा है और जल्दी हम इस पे कुछ अच्छा रिजल्ट आपके माध्यम से अपनी जनता को फिर से अपने समाज को ये मिलेंगे। और जब यहाँ से लोग पढ़ के निकलेंगे तो वो व्यवस्थाएं वो नीचे और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेंगी, शहरों के साथ जो और छोटे शहर हैं उन तक पहुंचेंगी, हमारे तहसीलों तक पहुंचेगा इलाज, तो सबका फायदा होगा उसमें। तो मतलब फायदा है ही नहीं कि हमसे जैसे जैसे डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी और इलाज का स्तर भी बढ़ेगा और ये दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेगा। तो यही शासन का मंशा भी है और हम सब भी यही चाहते हैं कि सुलभ चिकित्सा हर जगह तक पहुंचे और हर व्यक्ति को
मिले इलाज। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपना समय दिया और थैंक यू। स्किन बैंक के संबंध में, प्लास्टिक सर्जरी के संबंध में आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को बताई। और इसी तरह से आप कुछ भी नया होता है तो हमारे दर्शकों को कुछ अपडेट इसी तरह से देते रहें। तो ये थे डॉक्टर स्वरूप सक्सेना, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां साझा की और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज में एमसीएट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित। तो इससे बहुत सारे डॉक्टर भी मिलेंगे अपने मेडिकल कॉलेज को और ज्यादा से ज्यादा मरीजों की सेवाएं कर सकेंगे। इसी तरह से अपडेट लेने के लिए आप देखते रहिए खबर अब तक में। आपका स्वागत है, मैं हूं टीपी सिंह। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।